टाइम लोगों को नोटिस जारी करता है और लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, उनके मकान कैंसिल कर दिए जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो डर के मारे हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि आप टाइम टू टाइम जो जनता को नोटिस जारी करते हो वो गलत है, क्योंकि जनता ने आपके मकानों की एक एक पाई जो है वो चुका दी है, लेकिन फिर भी मालिकाना हक जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आज से 40 साल पहले हमें मकान दिए थे, उस समय ये मकान छोटे साइज़ के थे। हमारे 2 आदमियों का परिवार था, आज हमारे 5-5 एक परिवार में सदस्य हो गए हैं। तो हमने अपनी नीड बेस के ऊपर जो चेंजेस की है, किसी ने बेड़े में आगे कमरा बना लिया, किसी ने पीछे बना लिया, किसी ने ऊपर बना लिया, किसी ने बालकोनी बढ़ा ली, किसी ने पीछे गेट निकाल लिया। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली पैटर्न पे हमारी इस नीड बेस्ड चेंजेस की समस्या का हल होना चाहिए और हमें नोटिस जो है वो जो जारी हो रहे हैं, लोगों के अंदर भय हो गया है कि हम पूरा पैसा देने के बावजूद भी मालिक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अपने अलॉटीज़ के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये अत्याचार बंद होने चाहिए। हमने दुखी होकर के 2001 में CHB फेडरेशन के बैनर के तले सेक्टर 40 में एक रैली की थी, जिसमें लगभग 25,000 से ऊपर लोग इकट्ठे हुए। तब जाकर के हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया और फिर नोटिस आना बंद हुए। अभी फिर नोटिस आना शुरू हो गए हैं। हमारे पार्लियामेंट मेंबर श्री मनीष तिवाड़ी जी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था। इन्होंने सरकार से पूछा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों के रेजिडेंट्स जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। नीड बेस्ड चेंजेस को रेगुलर करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? तो पार्लियामेंट में हमारी सरकार ने जवाब दिया कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे पास इस संबंध में कोई प्रपोजल नहीं आई है, जबकि भारत सरकार को पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ सीधा होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो होम मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है कि चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुने और इस समस्या का हल करें। सर, अभी इलेक्शन के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस पे बयान दिया था कि हमारा सांसद बनते ही हम इसको मालिकाना हक को कायम करेंगे। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी की सांसद किरण खेर जी 2 बार यहाँ से चुन करके गई और 2 बार ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को डाला, लेकिन पार्लियामेंट में एक भी शब्द उन्होंने हमारी इस समस्या के बारे में नहीं बोला। पार्लियामेंट में कभी भी क्वेश्चन चंडीगढ़ रेजिडेंट्स हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। मनीष तिवाड़ी जी ने अभी ये क्वेश्चन उठाया है। हम मनीष तिवाड़ी जी से उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में उनका जो बयान है, उनका जो प्रपोजल है, उसे रिकॉर्ड किया जाए और चंडीगढ़ की समस्या को हल किया जाए, यहाँ के रेजिडेंट्स की समस्या को हल किया जाए जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोगों को नोटिस आ रहे हैं, लोगों के मकान कैंसिल किए जा रहे हैं। ये चंडीगढ़ जनता के साथ चंडीगढ़ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के साथ मुद्दा उठाया, CHB फेडरेशन ने भी मुद्दा उठाया कि हम लोगों ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को एक एक पाई दे दी है, फिर भी हमें मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम डिमांड करते हैं कि दिल्ली पैटर्न के ऊपर चंडीगढ़ की समस्या को हल किया जाए और हमने जो मकान जिस प्रकार बना दिए हैं उन मकानों को उसी प्रकार रेगुलराइज कर दिया जाए और आने वाले समय में ये नोटिस जो है वो बंद किया जाए। मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को लेकर सर हमारे साथ उपस्थित हैं RWH सेक्टर 40 से। सर, क्या परेशानियां हैं, क्या परेशानियां हैं लोगों की जो कि हाउसिंग बोर्ड उसको दूर नहीं कर पा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए जी। मैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के रेजिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि उनको किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने लगभग यहाँ पर
60,000 से ऊपर मकान बनाए जी। हैं और इसमें 3 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। जी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जितने मकान बनाए, सबसे पहले तो उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर है। ठीक है सर। कहीं पे मकान में दरारें आ गई हैं, कहीं पे उसका लेंटर जो है वो फट रहा है, कहीं